आज की हमारी कहानी है लव मैरिज। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। परिधि और कार्तिक की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। परिधि के पिता रोशनलाल जी अपनी बेटी को काफ़ी समझाते थे कि लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी और उसने कार्तिक से शादी कर ली। कार्तिक एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन परिधि ही ज़्यादा अहंकारी थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आए दिन कार्तिक और परिधि किसी न किसी बात को लेकर लड़ते रहते थे। जरा जरा सी बात में ही परिधि घर छोड़कर बार बार अपने माता पिता के पास चली जाती, जिसकी वजह से उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। आसपास के लोग रोशनलाल जी से सवाल करने लगे थे कि आपकी बेटी ने शादी का ये क्या मजाक बनाकर रखा है। हर दूसरे तीसरे दिन ही ससुराल से अपने मायके चली आती है। ऐसा कब तक चलेगा? रोशनलाल जी कब तक दूसरों की बातों का जवाब देते, अपनी नजरें झुकाकर वहां से निकल जाते। मन ही मन बड़ा गुस्सा आता, लेकिन क्या करें, अपनी बेटी की वजह से उन्हें बेवजह सभी के ताने सुनने पड़ते। वहीं उनकी बेटी परिधि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न समझती थी। जब भी रोशनलाल जी परिधि को समझाने का प्रयास करते तो वो अपने पिता से कहती, पापा आप चिंता क्यों करते हैं, बड़े बड़े शहरों में शादी तलाक ये तो चलते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात आसपास के लोगों की, तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उनका तो काम ही है कहना। रोशनलाल जी अपनी बेटी परिधि से कहते, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, मुझे आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी तो सोचो कि ऐसे तुम्हारी जिंदगी कब तक चलेगी। आज तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब तुम अकेली कैसे अपने जीवन का निर्वाह करोगी। तुम्हें किसी न किसी की जरूरत तो होगी जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे और हर परेशानी में तुम्हारा ख्याल रखे। परिधि पर अपने पिता रोशनलाल की बातों का कोई असर नहीं होता और वो चुपचाप उनकी बात सुनकर निकल जाती। परिधि के माता पिता ने कार्तिक को भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कार्तिक अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। कार्तिक ने रोशनलाल जी से कहा, पिताजी आप ही बताइए, मैं कब तक उसकी मनमानियों को सहता रहूं? गलती उसकी हो उसके बावजूद भी मैं उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी वो उल्टा मुझसे ही लड़ती है। ऐसा कैसे चलेगा? कार्तिक की बात सुनकर रोशनलाल जी भी चुप हो जाते, क्योंकि वो समझते थे कि शादी एक तरह का समझौता है जो दोनों पक्षों की सहमति के बिना लंबे समय तक नहीं चल सकता। जब तक उनकी बेटी इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होगी। एक दिन परिधि के पिता रोशनलाल जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और अचानक से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उस समय परिधि के पास तो इतने रुपए भी नहीं थे कि अपने पिता को अस्पताल में एडमिट कर सके, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उसने अपने पति कार्तिक से मदद लेने से मना कर दिया। वहीं पास में खड़ी परिधि की मां यह सब देख रही थी। उसे भी अपनी बेटी पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि आज मेरी बेटी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि यह अपने पिता की जान के लिए भी अपने पति से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही परिधि हॉस्पिटल से थोड़ी देर के लिए बाहर गई, तुरंत परिधि की मां ने कार्तिक को फोन कर दिया और उसे अपने पति की स्थिति के बारे में बताया। कार्तिक बिना देर किए हुए तुरंत अस्पताल पहुंच गया और अपने ससुर जी को एडमिट करवा दिया। थोड़ी देर बाद परिधि बड़ी मायूसी अपने माँ के पास आई और बोली, माँ मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। तभी उसकी नज़र अपने पति कार्तिक पर पड़ी और वह उसे बोली, तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें किसने बुलाया है? परिधि की माँ ने अपनी बेटी की बात सुनकर उसे खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, आज तुम्हारे पिता की जान से बढ़कर भी तुम्हारा अहंकार हो गया है, कुछ तो शर्म करो। अगर आज तुम्हारे पिता को कुछ हो जाता
तो मेरा क्या होता? तुम ये भी नहीं सोचती? इतनी स्वार्थी कब से हो गई तुम? परिधि अपनी मां की बात सुनकर अपनी ही नजरों में गिर गई थी। उसने सोचा कि वाकई में मैं कितना गलत कर रही हूं। कार्तिक एक अच्छा लड़का है, उसके बावजूद भी मैं उसको इतना परेशान करती हूं, लेकिन फिर भी उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं ही हर छोटी छोटी बात पर उससे लड़ती रहती हूं और घर छोड़कर आ जाती हूं। परिधि भागकर कार्तिक के पास गई और उसके पैरों में गिर गई। उसने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, कार्तिक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। कार्तिक ने परिधि को उठाया और अपने गले लगा लिया। कोई बात नहीं परिधि, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। कुछ ही दिनों में परिधि के पिता रोशनलाल जी भी स्वस्थ हो गए। अब वो अस्पताल से छुट्टी होकर घर पर आ गए थे। एक बार फिर से अपने बेटी का घर संसार बस जाने की वजह से परिधि के माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम्हारा पति एक हीरा है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे भाग्य की वजह से ही तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। इसको तुम कभी मत छोड़ना और पूरी जिंदगी इसका ख्याल रखना। परिधि ने अपने पिता रोशनलाल जी को वचन दिया, आपको मैं आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहते हुए परिधि अपने पति कार्तिक के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। अब सारा परिवार बहुत खुश था। परिधि और कार्तिक भी अपने शादीशुदा जीवन में खुश थे। वही परिधि के माता पिता भी अब अपनी बेटी की चिंता से मुक्त हो गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लव मैरिज में लड़ाई झगड़ा होना बहुत ही सामान्य है, क्योंकि उसमें ना तो लड़की के माता पिता की रजामंदी होती है और ना ही लड़के के माता पिता की। इस वजह से जब कभी पति पत्नी में लड़ाई होती है तो उन दोनों को समझाने वाला कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं और शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। इस वजह से आप सभी हमेशा अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करें, क्योंकि आपके माता पिता से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। वो हमेशा आपके लिए अच्छा फैसला करते हैं। इस बात का आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।